जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी मित्रों के लिए। मित्रों, देव प्रमोदनी एकादशी है कल की और गोपाष्टमी से लेकर के एकादशी तक संपूर्ण वृंदावन परिक्रमा भक्तगण करते हैं। आज इसी पावन शुभ अवसर पर हम आपको मथुरा वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा कराएंगे, इसलिए आप मानसिक रूप से हमारे साथ बने रहें और संपूर्ण ब्रज की वृंदावन और मथुरा की परिक्रमा का आनंद लें और पुण्य के भागी बने। हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है विश्राम घाट, स्वामी घाट, और ये है माँ जमुना। माँ जमुना से प्रणाम करके हम अपनी परिक्रमा को यहीं से प्रारंभ करेंगे और यहाँ से आगे द्वारकाधीश मंदिर, गलतेश्वर महादेव, जन्मभूमि इत्यादि सभी मंदिरों के दर्शन कराते हुए हम आपको संपूर्ण मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा आज कराने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मानसिक रूप से हमारे साथ इस परिक्रमा में बने रहें और पुण्य के भागी बने। चलो अपनी परिक्रमा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, संपूर्ण जगत में व्याप्त ब्रह्म की भांति यह ब्रज भूमि भी बड़ी व्यापक है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रजनम व्याप्त ऋतित्वा व्यापनाद ब्रज उच्यते, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। अर्थात ब्रजभूमि इस भूतल पर पूर्ण परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अवतार और लीला भूमि है। ब्रजम शब्द ब्रह्म की जन्मस्थली का एहसास कराता है और इसी कृष्ण नाम के साथ हम अपनी ये ब्रज मथुरा वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, आपको साथ लेकर। जमुना महारानी के तट पर विराजमान है ये मंदिर जमुना महारानी का, और इसके जमुना महारानी जी के दर्शन करने के बाद हम आगे पहुंचेंगे श्री द्वारकाधीश जी मंदिर। कहते हैं कि हमारे ब्रज में वृंदा परंतु सर्वशक्तियों से संपन्न सच्चिदानंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता हो सकती है।
नहीं, किंतु भगवान से भूले भटके जन्म मृत्यु के अनंत अथाह सागर में डूबते उबरते हुए क्लांत जीवों के लिए ये आवश्यक है। इसके उपरांत हम पहुंचते हैं हॉली गेट, और हॉली गेट से आगे परिक्रमा मार्ग में स्थित है श्री भोलेनाथ रंगेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है मथुरा का। इनके दर्शन भी आप कीजिए। कहते हैं कि मथुरा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से ये एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था और सारी क्रियाएं और उनके ऊपर ही केंद्रित रही। ये देखिए कितने सुंदर और मनोहर दर्शन भगवान रंगेश्वर महादेव जी के। एक और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसे हम भूतेश्वर महादेव कहते हैं। इस प्रकार से मथुरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के 4 मंदिर हैं और इन्हें मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन कीजिए। और यहीं पर उमा कात्यायनी शक्ति पीठ है, ये अंदर जाकर के उनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। ये माँ कात्यायनी के दर्शन हैं। भक्तों, इनके दर्शन करके फिर हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से आगे हम पहुँचेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ वो स्थान बड़ा ही पावन, बड़ा ही पुनीत। ये मुख्य द्वार है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जहाँ हर दिन श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं परिक्रमा मार्ग में। ये कृष्ण जन्मभूमि के पास ही पोतरा कुंड के दर्शन किए और इनसे थोड़ी दूरी आगे चलने पर श्री गर्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ के 4 मंदिरों में से एक ये प्रसिद्ध मंदिर है श्री गर्तेश्वर महादेव का, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां से परिक्रमा में आगे चलते हुए और हम ये देख रहे हैं आप, मेला सजा हुआ है। अपार भीड़ देव प्रमोदनी एकादशी के दिन परिक्रमा की यहाँ पर होती है। भक्तों का मानना है ये सरस्वती कुंड है जिसमें जल नहीं है और ये बहुत ही प्राचीन कुंड है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने पहली बार बंसी बजाई थी तो यहीं पर बजाई थी और माता सरस्वती से आशीर्वाद मांगा था। तब यहाँ माँ सरस्वती ने स्वयं प्रकट होकर भगवान कृष्ण की मुरली में सभी स्वरों को भर दिया था। इनके दर्शन के उपरांत हम आगे को बढ़ते हैं और मथुरा से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई विश्राम घाट से और अब ये नेशनल हाईवे दिल्ली आगरा रोड है जिस पर परिक्रमार्थी परिक्रमा कर रहे हैं। छठी करा पहुँचते हैं और छठी करा से गरुड़ गोविंद जी का मंदिर प्रथम पड़ाव है। ये मार्ग है जहाँ पर परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं श्रद्धालु, दंडवती कर रहे हैं और यहाँ से पहला पड़ाव पड़ता है श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर। गरुड़ गोविंद मंदिर जो है वो दिल्ली आगरा हाईवे पर छठी करा गांव में स्थित है। गरुड़ गोविंद कृष्ण की विहार स्थली है। यहाँ बगल में ये सरोवर है। कहते हैं कि एक दिन कृष्ण गोचरण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में मग्न थे। वे बाल क्रीड़ा करते हुए
श्री दाम सखा को गरुड़ बनाकर उनकी पीठ पर स्वयं बैठकर इस प्रकार खेलने लगे मानो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ की पीठ पर सवार हो। और आगे चल के ये मनसा देवी मंदिर भी रास्ते में पड़ता है। जय माँ मनसा देवी। इनके दर्शन करते हुए अब हम वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं भक्तों। ये वृंदावन है। कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूब जाता है, वैसे वैसे वह अधिक उज्जवल से उज्जवलतर होता जाता है। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है मित्रों। हम जमुना महारानी पर पहुंच गए हैं और जमुना महारानी के दर्शन के साथ ही अब हम आपको दर्शन कराएंगे ब्रज के आराध्य श्री बांके बिहारी भगवान के। ये देखिए ये सुंदर दर्शन। बुले बांके बिहारी लाल की जय। इनके मनोहर दर्शन करने के उपरांत पास में स्थित है भगवान कृष्ण की रास लीला का वो स्थल जिसे निधवन कहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बालाओं के साथ रास रचाया। ये बड़ा ही पावन पुनीत स्थान। और यहाँ से आगे गोविंद देव जी मंदिर और पास में ही रंग जी मंदिर के दर्शन हम आपको कराएंगे। ये रंग जी मंदिर बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर और दक्षिण भारत की तर्ज पर बना हुआ ये मंदिर है। ये वृंदावन का ऐसा इकलौता मंदिर है। भक्तों, इनके दर्शन के उपरांत हम वापिस केसी घाट जमुना के किनारे आए हुए हैं और यहाँ केसी घाट के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। ये वो परिक्रमा है जिसे हम पंचकोशी भी कहते हैं, केवल वृंदावन की परिक्रमा। लेकिन हम तो आपको मथुरा समेत वृंदावन की पूरी परिक्रमा करा रहे हैं। इसलिए भक्तों, भगवान कृष्ण के उस रूप में खो जाइए और उनकी लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए मानसिक रूप से हमारे साथ बने रहिएगा। बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि परिक्रमा को अधूरी नहीं छोड़ा जाता। और अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और शेयर भी करें, अन्य लोगों तक दर्शन लाभ पहुंचाएं। भक्तों, कहते हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन दुत कर अनुराग, जिह ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि हे मनुष्य, तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधिका की शारीरिक कांति के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे कि ब्रज के बिहार निकुंजों के पथ में प्रत्येक पथ पर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भक्तों, भाव ये है कि श्री कृष्ण एवं राधा के प्रति भक्ति बढ़ाने से करोड़ों तीर्थराज जाने का फल प्राप्त हो जाता है। हर मनुष्य की ये इच्छा होती है। देखो भक्तों, ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग में ही आप दर्शन कर रहे हैं। बगल में तटिया स्थान के दर्शन हम आपको कराते चल रहे हैं। अनेकानेक विदेशी श्रद्धालु भक्त ये तो रोज ही परिक्रमा करते हैं। ये तो जब तक परिक्रमा न करें, जब तक भजन न करें, जिन्हें हमारे सनातन धर्म से इतना प्रेम है, इन्हें भगवान कृष्ण से और राधा रानी से इतना प्रेम है कि ये यहीं के होकर रह गए, यहीं आकर बस गए। और देखो, हर कृष्ण भक्त का एक सपना होता है कि ब्रज की 3 परिक्रमाएं महत्वपूर्ण है। एक परिक्रमा तो ब्रज 84 कोस की, जिसमें संपूर्ण ब्रज आ जाता है, और एक श्री गिरिराज पर्वत की जो सप्तकोशी परिक्रमा है, 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा, और तीसरी मथुरा वृंदावन। ये 3 परिक्रमा करने का हर कृष्ण भक्त की इच्छा होती है, लेकिन बहुत कारणों की वजह से कुछ जो वृद्ध हो गए हैं,
चला नहीं जाता, पहुंच नहीं पाते, लेकिन मन व्याकुल होता है। तो उनसे सबसे अनुरोध है कि मानसिक रूप से आप हमारे साथ बने रहिए और इस संपूर्ण मथुरा वृंदावन परिक्रमा का आप फल प्राप्त कीजिए। क्योंकि यदि मन से भी आप साथ में रहोगे तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मन से मुझ में रम जाए उससे संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा वृंदावन की ये चल रही है और मथुरा की तरफ वापस लौट रहे हैं। भक्तों, ये वृंदावन जो है ना, वो ऐसा है कि इसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। इसकी महिमा तो अपरंपार है, जहां की हर वस्तु में, हर कण कण में हमारे श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं अंकित है। अनेकानेक भक्त परिक्रमा करते हुए कंस टीले पर चढ़ रहे हैं, जहां पर कंस का टीला है, और इनके दर्शन करने के उपरांत हम आगे बढ़े और यहाँ पर बिड़ला मंदिर है, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर है। उनके दर्शन भी हम आपको कराएंगे, जहाँ भगवान श्रीमन नारायण स्थित हैं। बिड़ला मंदिर के दर्शन आप कीजिए। मथुरा से वृंदावन का जो मार्ग है उसमें बीचों बीच ये बिड़ला मंदिर स्थित है। बिड़ला मंदिर के दर्शन आप सभी भक्तगण कर रहे हैं और हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं गायत्री तपोभूमि। ये बड़ा ही भव्य श्री राम शर्मा जी का स्थान है, जो भगवान के भक्त थे। श्री महागायत्री का यहाँ मंदिर स्थापित है। अनेकानेक भक्त इनके दर्शन करते हैं और इनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब हम मथुरा में प्रवेश कर गए हैं और वापस वहीं जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा को शुरू किया था पहुँच रहे हैं स्वामी घाट। यहाँ पहुँच करके जमुना महारानी को बारंबार नमन करते हुए हम अपनी परिक्रमा को यहाँ संपन्न करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल सनातन की राह को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान कृष्ण कन्हैया आपको संपूर्ण परिक्रमा का फल प्रदान करें।